हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 5 का पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सब चलो हल करते हैं इसे। सरल क्वेश्चन है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है, उसके दो भुजा बराबर है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। अब देखो, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी क्या है, 90 अंश है। तो कोण सी क्या है, ये 90 अंश है। ये सी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना समझ गए क्या? इसमें बोला है कोण सी 90 अंश है पहले से। ठीक है, और इतना सिद्ध करना है। तो इसमें देखो, इसमें के ए सी भुजा और ए बी सी भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु यानी द्वि मतलब दो भुजा क्या है, बराबर है। और इसके सामने वाला कर्ण होता है, जानते हो। ठीक है, तो इतना समझ गए क्या? चलो हल करके अब लिखते हैं जो दिया है उसे। ठीक है, तो क्या दिया है हमें? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और कोण कोण सी कितना दे दिया है हमें? कोण सी 90 अंश है। ठीक है, और क्या पता है हमें, एक समद्विबाहु है तो ए सी भुजा बी ए सी बी के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए क्या? तो लिख सकते हैं ए सी भुजा बराबर है सी बी भुजा के। ठीक है, इतना समझ गए क्या? अब देखो, अब इसे हम कैसे हल करेंगे? हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाते हैं। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चलो, पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, जानते हो। तो कर्ण क्या है हमारा, ए बी। ठीक है, तो लिखते हैं ए बी का वर्ग बराबर, उसके बाद क्या होता है, लंब। लंब ये सीधा होता है, जानते हो। तो ए सी। ठीक है, ए सी का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार होता है। तो आधार क्या है, सी बी। ए सी बी का वर्ग। इतना समझ गए क्या? तो अब देखो, हमने देखो ए सी बराबर है सी बी, हमें पता है, क्योंकि समद्विबाहु में ए सी दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ठीक है, तो ए सी तो पहले से है, ए सी बी का जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ए सी बराबर है सी बी के। ठीक है, तो मैं सी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ ना। तो चलो लिखते हैं ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, और ए सी बी के जगह क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। ए सी का वर्ग चेंज किया करके लिख देते हैं इधर। ए सी बराबर है क्योंकि सी बी के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग। तो ए सी दो बार है तो इसको दो हो जाएगा, और ए सी का स्क्वायर। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आंसर सिद्ध हुआ। ठीक है, इतना ही करना है इस वाले क्वेश्चन में, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए चित्र में ओ आर डैश बराबर क्या है, 2OR। ठीक है, और ओ एस डैश बराबर क्या है, 2OS है। ठीक है, और ओ टी डैश बराबर क्या है, 2OT है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर एस टी समरूप है त्रिभुज आर डैश एस डैश टी डैश के। ठीक है, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है उसे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, हल करके लिखते हैं। हल क्या क्या दे दिया है, ओ आर डैश बराबर क्या दिया है, 2OR दिया है। और क्या दिया है, ओ डैश बराबर क्या दिया है, 2OS दिया है। और
ओ टी डैश बराबर क्या दिया है, 2OT दिया है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। और देखो इस वाले में ये R लिखते हैं, चूंकि R और S, R और S OS और OR डैश का मध्य बिंदु है। देखो इसमें क्या है, देखो R किसके बराबर है, देखो ये R ओ आर डैश के मध्य में है, बीच में, यानी उसके मध्य में है, उसी को तो लिखे हैं R और S भी क्या है, ओ एस के मध्य ओ एस डैश के मध्य S है। ठीक है, उसी को लिखे हैं R और S क्या है, OS डैश और OR डैश के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो RS समांतर हो जाएगा R डैश S डैश के। ठीक है, समांतर हो जाए क्योंकि इसके मध्य बिंदु है, तो RS रेखा और ये RS डैश रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं RS समांतर है R डैश और S डैश के। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब देखो इस वाले में देखो 3 त्रिभुज बन रहे, इसमें अलग कर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे बना है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो इसमें भी, तो इस तरफ भी क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ओ एस डैश के मध्य क्या है, एस है, और ओ टी डैश के मध्य क्या है, टी है। तो ये भी क्या होगा, समांतर होगा, एस टी समांतर होगा एस डैश टी डैश के। तो लिख सकते हैं, इसी प्रकार करके लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एस टी समांतर हो जाएगा एस डैश और टी डैश के, तथा ये वाला भी तो समांतर होगा क्योंकि देखो ओ टी डैश के मध्य में क्या है, टी है, और ओ आर डैश के मध्य क्या है, आर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये टी आर और टी डैश और आर डैश क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं टी आर समांतर है टी डैश और आर डैश के। इतना समझ गए क्या। ठीक है, ठीक है, चित्र अनुसार। तो इसमें देखो ये एस टी वाला, इसमें देखो। ठीक है, अब देखो, तो चित्र अनुसार देखो ये वाला त्रिभुज में देखो ये ऐसे बना है, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो समांतर रेखा है, हमने बता दिया। ठीक है, दो समांतर क्या है, एस टी समांतर है एस डैश टी डैश के। इसको देखो मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो इसमें एस डैश ओ वाला ऐसे ऐसे काट रहा है। ठीक है, एक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है, जानते हो। ठीक है, संगत कोण से क्या हो जाएगा, बराबर होता है, जानते हो। इतना समझ गए क्या। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एस टी समांतर है, ये एस टी समांतर है किसके, एस डैश टी डैश के। ठीक है, एस डैश और ये टी डैश के, तथा, ठीक है, तथा, और इसमें देखो ए आर एस वाले में भी वैसी होगा। इसमें देखो ए आर एस ऐसे है, इसी में तो है ना, इसी वाले रेखा में इस पार है। ठीक है, इसी रेखा के इस पार है। तो इस वाले कोण और ये वाला कोण, और इस पर इस पार भी तो वैसी बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत ही कोण तो होगा ना। ठीक है, और पूरे पूरे को जोड़ेंगे तो पूरा कोण हो जाएगा। समझ गए क्या, इस तरफ भी तो इसी कोण बन रहा है ना, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण उसी को बता रहा हूँ। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आर एस समांतर है किसके, आर डैश एस डैश के, आर डैश एस डैश के। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो कैसे लिख सकते हैं,
तो इनके संगत कोण बराबर है, ठीक है, इनके संगत कोण पूरे पूरे को अब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इसका कोण बराबर हो जाएगा। तो आर एस टी किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश एस डैश टी डैश के संगत कोण से। समझिए क्या, तो लिख सकते हैं कोण आर एस टी बराबर है किसके, आर डैश एस डैश टी डैश के, आर डैश एस डैश टी डैश के किससे, संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो फिर आगे, तो अब देखो फिर से अब करते हैं। तो ये वाले में देखो एस टी समांतर है, एस टी समांतर है एस डैश टी डैश के, तो लिखते हैं इसी प्रकार, आगे करते हैं पर इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार। तो हमें पता है एस टी समांतर है किसके, एस डैश टी डैश के, तथा और देखो तो इसमें हमें ये भी पता है ये आर टी समांतर है आर डैश टी डैश के, ठीक है, तो लिख सकते हैं आर टी समांतर है आर डैश और टी डैश के, ये वाला हमने लिखा है पहले से, ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसमें भी देखो ये वाला, ये वाले में भी तो इसी पर है, ये वाला क्या है देखो, ये वाला रेखा दो समांतर रेखा है, ठीक है, दो समांतर रेखा है, और ये वाला तिर्यक रेखा ऐसे है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण तो ही बनेगा, और इस तरफ के इस तरफ भी क्या होगा, संगत कोण बनेगा, ये वाला, क्योंकि ये आर टी और आर डैश टी डैश क्या है, समांतर रेखा है, तो एक तिर्यक रेखा काटता है उसे, तो क्या होता है यहाँ संगत कोण बन रहा है, और इस तरफ भी तो संगत कोण बन रहा है, ठीक है, तो संगत कोण बन रहा है, तो इसे पूरा पूरा कैसे लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं आर टी एस लिख लेते हैं इसे, कोण आर टी एस बराबर हो जाएगा किसके, आर डैश टी डैश एस डैश के, ठीक है, समझ गए क्या, आर डैश टी डैश एस डैश के, समझ गए क्या है, किससे, संगत कोण से, ये भी संगत कोण से, समझ गए क्या इतना, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो संगत कोण बराबर है, आप जानते हो दो दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, हमें पता है। तो लिख सकते हैं आर एस टी, अब देखो इन ए वाले त्रिभुज और ए वाले त्रिभुज को हमने बता दिया क्या है, इन दोनों कोणों का संगत कोण क्या है, बराबर है, दो कोण बराबर हो गया, तो कह सकते हैं ये क्या है, समरूप है, तो कहते हैं आर एस टी त्रिभुज, आर एस टी त्रिभुज आर एस टी समरूप है त्रिभुज किसके, आर डैश एस डैश टी डैश के, आर डैश एस डैश टी डैश के, किससे, कोण 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 समरूपता से, समरूपता से, ठीक है, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है, हमें समरूप है करके पूछ रहा था, ठीक है, तो ये क्या है, समरूप है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, ठीक है।